Hello dear students of class 10. Today I am going to teach you how to tell wild animals. जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताएं, कैसे पहचानें. This has been written by Caroline Wells, a very humorous poet. This poem is also very humorous. Humorous का मतलब क्या होता है? जो हास्य प्रेरक हो, यानी हंसने के लिए आपको बाध्य करे. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. यह कविता हमें बताती है कुछ बड़ा ही विचित्र तरीका और ख़तरनाक तरीका जंगली जानवरों को पहचानने का और उन्हें बताने का. Let us read it aloud. आइए इसे हम लोग जोर से पढ़ते हैं. Keeping to a strong and regular rhythm. और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से और रेगुलर रिदम के साथ. How to tell wild animals. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. How to tell wild animals में जो कविता ये है, इसमें कवि कहता है कि अगर आपको कभी मौका मिले और आप पूरब के जंगलों में जा रहे हैं और आपको कोई सामने से आता हुआ जंगली जानवर दिख जाए जो बहुत बड़ा हो, भूरा हो और जंगली हो, अगर वो आप पे दहाड़ता है और आपको लगता है कि अब आप मारे जाएंगे, तो समझ लेना है कि यह एक एशियन लायन है. ठीक है, तो है ना बड़ा विचित्र पहचानने का तरीका. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. दूसरा जो तरीका बताया गया पहचानने का वो एक बाघ के बारे में, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. अगर आप कहीं घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और कोई शानदार जंगली जानवर आपका स्वागत करता है जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हैं, और अगर वह आपको खा जाता है, तो ये साधारण जो नियम है इसकी मदद से आप पहचान जाएंगे कि वह कुछ और नहीं बल्कि बंगाल टाइगर है, यानी बंगाल का बाघ है. तो एक बार फिर से हंस लीजिए आप. जब वो हमें खा ही जाएगा तो पहचान के क्या करेंगे, है ना. नेक्स्ट स्टैंजा इज, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is papered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. अगर आप कहीं घूम रहे हैं, स्ट्रॉलिंग मतलब घूमना होता है, आगे की ओर जा रहे हैं और आगे से आपको एक जंगली जानवर दिख जाता है जिसके शरीर पर काले काले धब्बे हैं, ठीक है, और अगर वह आप पर छलांग लगा देता है तो आप इसे पहचान लीजिएगा कि ये कुछ और नहीं, चीता है. ठीक है. इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन. और आपको यह दुख भी नहीं होगा और आप पहचान जाएंगे, है ना, और वह लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ चला जाएगा. और यह आपका भलाई नहीं करेगा, इतना जोर से दहाड़ेगा कि आपको दर्द महसूस होने लगेगा और फिर वह छलांग लगाता हुआ चला जाएगा. फिर से एक बार हंस लीजिए आप. दिस इज जस्ट ह्यूमरस पोएम. इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर. इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरस. यहाँ जो है, अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं, अपने खेत खलिहान में घूम रहे हैं, अगर कोई आपको एक बड़ा सा कोई जानवर दिख जाए हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको ज़ोर से गले लगाता हो, आप श्योर जान लें कि कुछ और नहीं बल्कि भालू है. अगर आपको कोई शक है तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि वो आपको एक ज़ोरदार गले लगाएगा और से, जैसे कि आपकी हड्डियां टूट जाएंगी. ठीक है, तो भालू को पहचानेंगे ऐसे.
Though to distinguish beast of prey, a novice might none plus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. यहाँ दो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, एक हाइना है जिसे हम लगड़बग्घा कहते हैं और दूसरा क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। तो आपको दो जानवरों में डिफरेंस करना है पहचानने में। अगर कोई नौसिखिया आपकी ओर आ रहा है, ठीक है, और आपकी तरफ द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनाज दस, हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल। हाइना को कैसे पहचानेंगे? लगड़बग्घे को पहचानेंगे कैसे? जब वह मुस्कुराता हुआ आएगा आपकी तरफ, देख रहे हैं आप यहाँ दांत दिखा रहा है। और अगर कोई रोता हुआ दिखाई पड़े तो समझ ले कि वो घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं, ठीक है, तो वो मगरमच्छ होगा। तो ये दो जानवरों को पहचानना है ऐसे। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. The true chameleon is small. जो गिरगिट जैसा प्रजाति है वो बहुत छोटा होता है या छिपकली जैसा दिखेगा। इसके कान आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, न इसके शरीर पर कोई पंख होगा। अगर आप पेड़ पे कुछ और नहीं देखते हैं, अगर ऐसा कोई प्रजाति दिख जाता है तो आप समझ लेना कि यह एक गिरगिट है जो कि रंग बदलता है। समझ गए? तो कैरोलिन वेल्स ने इसे लिखा है। इट इज़ रियली वेरी ह्यूमरस पोएम टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स इन अ वेरी स्ट्रेंज वे एंड डेंजरस वे ऑल्सो। ओके, तो ये ख़तरनाक तरीके से आप पहचानेंगे जंगली जानवरों को। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। How does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so according to him? ठीक है, कवि यहाँ कौन कौन सा तरीका बताता है लायन और टाइगर को पहचानने का, यानी शेर और बाघ को पहचानने का। When can you do so? आप कब ऐसा कर सकते हैं according to him, उनके अनुसार। The poet suggests that if a large and tawny beast in the jungle in the east comes towards us, अगर आप पूरब के जंगलों में जा रहे हैं और कोई विशाल बड़ा भूरा जानवर आपके सामने आ जाता है, जंगली जानवर, देन इट इज़ एन एशियन लायन। तब आप समझ लेना कि यह एक एशियन लायन है। वी कैन आइडेंटिफाई इट व्हेन इट रोर्स एट अस वाइल वी आर डाइंग विथ फियर। ऐसा डर लगेगा जैसे कि हमारी जान भी जा सकती है, तो समझ लेना कि वो एशियन लायन है। When while roaming we come across a wild beast that is yellow in color with black stripes, it is a Bengal tiger. बंगाल टाइगर को कैसे पहचानेंगे? जब उसके पीले शरीर पर काली धारियां आप देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि वो बंगाल टाइगर है। और भी अच्छा पहचानेंगे, वी कैन आइडेंटिफाई इट व्हेन इट ईट्स अस। जब हमें वो खा जाएगा तो हम लोग और भी अच्छे तरीके से पहचानेंगे। तो आंसर भी बड़ा विचित्र ही देना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, और भी जो क्वेश्चन है, also practice to identify other animals the same way written in the poem like leopard, hyena, crocodile and chameleon. और भी जो जीव हैं आपको मैंने बता दिया है, कविता में आप सुनेंगे तो आप उन्हें पहचान जाएंगे। So this type you can make the other questions also. The same way you can write the questions and answers. Okay? So thank you so much for watching the video. Have a good day. Thank you again.